तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। तो मोनोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2O(n). तो अब मोनोसैकेराइड्स को हम आगे दो और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कीटोजेज और एल्डोजेज। कीटोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है और एल्डोजेज में फंक्शनल ग्रुप जो हमारा होता है एल्डिहाइड होता है, क्योंकि ये तो हम लोगों को पहले से पता है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप पोजेस करता है। और एल्डोजेज और कीटोजेज को भी अब हम आगे और डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पे, कितने कार्बन आटम्स हैं उनके पास, उस बेसिस पे। जैसे 3 कार्बन आटम तो ट्राइओस, 4 कार्बन आटम तो टेट्रोस और 5 कार्बन आटम्स तो पेंटोस, 6 कार्बन आटम्स तो हेक्सोस और 7 कार्बन आटम्स तो हेप्टोस। तो ट्राइओस में जो एल्डोज का एग्जांपल है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ये बहुत बेसिक सा जो हमारा एल्डोज है। और कीटोज में हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। और टेट्रोज में एल्डोज फॉर्म का एरिथ्रोज एक एग्जांपल आता है और कीटोज फॉर्म में एरिथ्रोलोज एग्जांपल है। पेंटोज में एल्डोज का एग्जांपल हमारा राइबोज है और पेंटोज में हमारा कीटोज का एग्जांपल राइब्यूलोज है। और हेक्सोज में अगर बात करते हैं तो एल्डोज का एग्जांपल हमारा ग्लूकोज है और कीटोज का एग्जांपल हमारा फ्रुक्टोज है। और अगर हेप्टोज की बात करें तो हमारा जो एल्डोज है उसमें एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज और कीटोज में हमारा सेडोहेप्टुलोज एग्जांपल है। अब आगे अगर बात करते हैं तो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी और एल आइसोमर्स की। तो डी और एल आइसोमर्स है क्या? तो ये हम लोग देखते हैं कि पोजीशन क्या है एच और ओ एच की। जो कार्बन हमारा एडजेसेंट होता है, टर्मिनल जो प्राइमरी हमारा अल्कोहल होता है उसके एडजेसेंट जो कार्बन होता है उस पर हम लोग देखते हैं कि एच और ओ एच की पोजीशन क्या है। जैसे देखिए, जैसे डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड में जो पोजीशन एच और ओ एच की वो उल्टी सी है, आपको नज़र आ रहा होगा। और आगे बात करते हैं हम डी आइसोमर्स की। तो इसमें क्या होता है, ओ एच जो हमारा होता है वो राइट साइड होता है कार्बन आटम के, और एल आइसोमर्स में यही ओ एच जो हमारा होगा जो लेफ़्ट साइड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो एच होगा इसके ऑपोजिट साइड में होगा। और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसमें कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है मोनोसैकेराइड्स का, तो वो होता है डी आइसोमर। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो जब हम लोग कभी एक पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं किसी भी आइसोमर के सोल्यूशन के थ्रू, तो वो जो लाइट है वो किसी एक डायरेक्शन में डेविएट हो जाती है और इसी को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और वो सैम्पल को पास कर रही है तो वो रोटेट हो जा रही है एक अल्फ़ा एंगल से, और जब ये राइट की तरफ रोटेट होती है तो हम लोग इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। बट ये अगर लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो रही है तो इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से डिनोट करते हैं और लीवो रोटेटरी को माइनस से। बट इसको डी और एल फॉर्म्स के साथ हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कभी कभी होता है कि डी और एल आइसोमर्स जो हमारे होते हैं वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं और ये लोग एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एपीमर्स की। तो एपीमर्स में हमें डिफरेंट कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है एच और ओ एच का सिंगल कार्बन एटम के अलॉन्ग। बाकी सारे कार्बन एटम्स में सेम कन्फिग्रेशन होती है, बस एक जगह अलग होती है, बट वो कार्बन एटम एनोमेरिक नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ग्लूकोज का। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और ग्लूकोज के डी फॉर्म में हमें C2 और C4 पोजीशन पे एपीमर्स देखने को मिलते हैं। अगर C2 पोजीशन पे हम लोग H और OH की कन्फिग्रेशन को उल्टी कर दे तो हमें मैनोज मिल जाएगा। तो इसका मतलब ग्लूकोज और मैनोज C2 पोजीशन के बेसिस पर एपीमर्स हैं। और अगर हम लोग देखते हैं C4 पोजीशन पे, तो C4 पोजीशन पे अगर ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी करते हैं तो हमें गैलेक्टोज देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी एक दूसरे के एपीमर्स हैं। बट अगर C1 पोजीशन की बात करें तो C1 पोजीशन ग्लूकोज के लिए एनोमेरिक कार्बन होता है, तो वहाँ पे हमें एपीमर्स देखने को नहीं मिलता। तो अब बारी है एनांशियोमर्स की। तो फिर एनांशियोमर्स में क्या होता है, एनांशियोमर्स में दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। एग्जाम्पल में आप डी और एल ग्लूकोज को कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरीके से डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होते हैं बट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनोमर्स की।